दोस्तों, आज पेश है अमर चित्र कथा रामानुज महान वैष्णव संत। ये एक और चित्र है दोस्तों। श्री पैरण विरुद्ध के धर्मप्राण ब्राह्मण अति रुचि केशवाचार्य के पुत्र प्राप्ति के कामना एक यज्ञ किया। समय बीतने पर उसकी पत्नी कामंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके भाई भगत शरपूर्ण बच्चे को आशीर्वाद देने पधारे। तुम्हारा बेटा ईश्वर पर उतनी ही श्रद्धा भक्ति रखेगा जितनी राम के प्रति लक्ष्मण की थी। इसका नाम रामानुज रखो। बालक नाम रामानुज बहुत ही कुशल बुद्धि और रिश्ते भाई गोविंद की गहरी दोस्ती थी। रामानुज बड़ी लगन से पढ़ता लिखता था। जब रामानुज 16 वर्ष के थे, अपनी विद्या के अध्ययन के लिए उन्हें रामानुज को एक योग्य शिक्षक चाहिए। हमें कांची भेजना चाहिए। सबसे पहले इसे ब्याह कर देना चाहिए। रामानुज का ब्याह एक सुंदर कन्या से हो गया। इसके कुछ समय बाद ही उसके पिता चल बसे। दुखी मत हो माँ। रामानुज अपनी पौराणिक गांव छोड़कर कांची में आ गए और उन विषयों में कांची विद्या का बड़ा केंद्र था। गोविंद भी उनके साथ था। दोनों एक सुप्रसिद्ध शिक्षक यादव प्रकाश के शिष्य बने, किंतु रामानुज अक्सर अपने गुरु की शिक्षा प्रगति से असहमत रहते। क्षमा करें गुरुजी, मेरे विचार से इसका अर्थ होना चाहिए, मुझे सिखाता है। यदि मेरी शिक्षा पर तुझे नींद आती तो यहाँ क्यों ना आया कर। यादव इस घटना को भुला नहीं सके। रामानुज बड़ा होनहार है। कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर हमारा प्रतिनिधि पद चला दे। बाद में उन्हें अपने शिष्यों को बुलाया। हमें अपनी जाति के हित के लिए रामानुज का अंत करना ही होगा। नहीं, लेकिन गुरुजी कैसे गुरुजी? हम तीर्थ यात्रा पर निकले मार्ग में मुझे अपने भाई राव को सावधान कर देना चाहिए। योजना के अनुसार यादव अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर चल पड़े। मार्ग में उन सब से रात को एक पेड़ के नीचे बिताई। वो फटने पर रामानुज तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्यों, क्या बात है गोविंद? जब गोविंद ने सारी साजिश उसे बताई। नहीं गोविंद, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं भागूंगा नहीं। तुम्हें जाना चाहिए गुरुजी, हत्या के पाप से बचाने के लिए। रामानुज को गोविंद की बात माननी ही पड़ी। काशी वापस जाने की राह कौन सी है यह प्रभु नारायण के सिवा अब कौन मुझे राह दिखा सकता है। तभी उन्हें एक बेली और उसकी पत्नी को देखा। बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? कांची पर मैं मार्ग भटक गया हूँ। घबराओ नहीं, हम तुम्हें ले चलेंगे। वे दक्षिण की ओर ले चले और कुछ देर बाद, बेटा तुम थक गए होगे, चलो रात भर के लिए यहीं ठहर जाए। बेलिए ने कुछ लकड़ियाँ जलाकर आग जला दी और लपटे जला दी। वे लेटने वाले ही थे कि स्त्री ने अपने पति से बोली, मुझे प्यास लगी है, सुबह होने तक रुक जाओ, इस अंधेरे में पानी ढूंढना कठिन होगा। सुबह होने पर उन्होंने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया। वे एक तालाब के पास पहुँचे। ठहरो माँ, मैं तुम्हें लिए पानी लेकर आता हूँ। और रामानुज शीतल जल में डुबकी लगा स्नान किया और फिर बेलिए की पत्नी के लिए हाथों में पानी भर लाया। माँ, यह लीजिए पानी। स्त्री ने पानी पी लिया। थोड़ा और ले आओ बेटा। जब वह पानी लेकर आगे आए, किंतु वे चले गए। अचानक मंदिर में शिखर में कांची की सीमा पर पहुंच गया और रामानुज सीधे वर राज मंदिर में जा पहुंचे। और उधर प्रभु तो बेहलिए के वेश में तुम ही थे। मुझे मार्ग दिखाने तुम स्वयं आए। मेरा जीवन अब
तुम्हें ही समर्पित है। उधर क्या कहा, रामानुज कहीं नहीं मिला। उसे अंतिम बार कहाँ देखा गया था? मैंने उसे एक वन में के जाते हुए देखा गुरुजी। लगता है वह जंगल जानवर का शिकार हो गया। किंतु कांची लौटने पर यादव को पता लगा कि रामानुज भला चंगा है, जीवित है। उसे मुझ पर संदेह तो नहीं, बुला कर पूछूं तो सही। भगवान विष्णु एक नाम। यादव के निमंत्रण पाकर रामानुजन उत्साहित अपनी पढ़ाई में जुट गया। इसे मुझ पर रंच मात्र भी क्रोध नहीं, अपने किए फिर लज्जा आती है मुझे। और कुछ दिन बाद किसी गांव के मुखिया का दूत यादव के पास पहुंचा। महात्मन, मेरे स्वामी की पुत्री प्रेतात्मा के चुंगल में फंस गई है, इस विचित्र व्यवहार कर रही है। चलो अभी चलता हूँ। यादव अपने शिष्यों के साथ वहां गए, किंतु उसके मंत्रों से कुछ असर नहीं हुआ। अंत में रामासुर प्रेत भगाने में सफल रहे। महात्मन, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, कृपा हमारी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। ईर्ष्या और लज्जा से, अपमान से विरुद्ध यादव बाहर निकले और रामानुज पर बरस पड़े। तुम्हें मुझे नीचा दिखाया। जब मैं भूत भगाने में असफल रहा तो तुमने उसे नहीं भगाना चाहिए था। आपका निरादर करने का मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। उसकी पीड़ा देखकर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब न तुम मेरे शिष्य और न मैं तुम्हारा गुरु। दुखी मन से रामानुज अपने घर लौटा। मेरी शिक्षा अधूरी रह गई। मार्ग दर्शन के लिए अब किससे कहूँ? संयोग से उसी दिन भगवान वर्द वरदराज के भगत और परिवार के मित्र पुराने कोचिपुर जी वहाँ आ गए और आप बड़े समय पर पधारे। मुझ पर एक संकट आ गया है। क्या बात है रामानुज उन्हें पूरी कहानी सुना चुके थे। रामानुज बड़े माने हुए अध्यापक हैं। दूसरा शिक्षक ढूंढना कठिन होगा। आप मेरे गुरु होंगे, कृपा आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। मैं एक ब्राह्मण का गुरु कैसे हो सकता हूँ? ईश्वर के लिए सब मनुष्य समान हैं, फिर ब्राह्मण और अब्राह्मण में भेद करने वाला कौन होता हूँ? बेटा, तुम ज्ञान के सच्चे मार्ग पर हो। अपने को भगवान का वरद का समर्पित कर दो, ये ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तब रामानुज काशी लौट चले और अपने प्रतिदिन झील से पानी लाकर भगवान की सेवा करने लगे। एक दिन उसने अपने एक भगत को भजन गाते सुना। इन इन मधुर छेदों छंदों की रचना किसने की होगी? भजन से सम्मोहित रामानुज वहीं खड़े खड़े तन्या भगत जब उसकी ओर मुड़ा तो तमन्या भंग हुई। मैं श्री गमन से रामानुज नामक भगत की को खोजने आया हूँ। क्या तुम बता सकते हो वह कहाँ मिलेगा? मैं ही रामानुज हूँ, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरे गुरु यमुनाचार्य तुम्हें अभिवादन भेजा है कि उसका शिक्षण महापूर्ण हूँ। यमुनाचार्य, अभी अभी आपने भजन गा रहे थे, आप रचिता थे, वे ही हैं क्या? हाँ, उनके पास चलोगी प्रसन्नता से। रामानुज यमुनाचार्य से मिले और बहुत उत्सुक थे, क्योंकि वे श्री वैष्णव के गुरु माने जाते थे। किंतु अब सिंगारगम पहुँचे। मौद्य महाशयो, महात्मा जी इस संसार से चल बसे। स्वामी, मैं भी कैसे अभागा हूँ। और रामानुज और महापूर्ण शरीर गमन के महासंत श्रद्धापूर्ण अर्पित करने अंदर गए। स्वामी की दाहिने हाथ की 3 अंगूठियाँ मुड़ी हुई हैं। वे क्या पहले भी ऐसी ही थी? नहीं तो ये उंगलियाँ 3 अधूरी इच्छाएं के प्रतीक है।
और रामानुजन ने अपनी आंखें मूंदी। स्वामी, मैं वचन देता हूँ, भक्ति मार्ग से प्रचार करूँगा, ब्राह्मण सूत्र पर टीका ब्राह्मण सूत्र पर टीका रखूँगा और पराशर मुनि का ऋण चुकाऊँगा। उंगलियाँ सीधी हो गई। रामानुज को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वेद वेद व्यास के पिता रामानुज काशी लौट आए। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, किंतु मुझे सिखाएगा कौन? एक दिन रामानुज महापूर्ण के पास जाकर उससे शिक्षा लो। यदि भगवान वदराज की इच्छा है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, रांची पूर्ण जी। और रामानुज श्रीगमन की ओर चल के रास्ते में रामानुज श्रीमान जी वे महापूर्ण ही थे। रामानुज श्री गमन के वैष्णव, तुमने अपना धर्म गुरु माना है और पवित्र पद के लिए तैयार करने के लिए भार मुझे सौंपा गया है। मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूँ, आपके चरणों में बैठकर शिक्षा लेने। दोनों कांची ले गए और वहाँ रामानुज ने महापूर्ण से श्री वैष्णव के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। जब अध्ययन पूर्ण हो गया तो महापूर्ण अपने घर वापस लौटे। रामानुज भगवान वदराज के मंदिर में संन्यास लेने पहुँचे। प्रभु, यह जीवन अब तुम्हें अर्पित है। रामानुज की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी, जिसे अनेक शिष्य बने, जिसके दृयास ऋषि और कुरेश मुख्य थे। एक दिन यादव प्रकाश के पास आए। रामानुज, अब तुम ही मुझे यही सही मार्ग दिखा सकते हो, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। रामानुज के उपदेशों से प्रभावित होकर समय के महान पंडित ज्ञानमूर्ति ने अपने वैष्णव धर्म स्वीकार किया। एक दिन श्री गमन वैष्णव रामानुज को अपने मंदिर के लिए बुलाने कांची आए। स्वामी, हम आपकी बाट जो रहे हैं, जब और देर नहीं कीजिए, चलकर श्री गमन की शोभा बढ़ाइए। रामानुज मुंह खोलने से पहले ही कांची पंडित उठ खड़े हुए। नहीं नहीं, ये आप आचार्य यहाँ से नहीं जा सकते, हमें उनकी आवश्यकता है। श्री गमन वैष्णव राव मुंह लटका कर वापस लौट गए। हमारा दुर्भाग्य, रामानुज जैसा विद्वान हमें कहाँ मिलेगा। मैं आचार्य को यहाँ लाऊंगा। बीड़ा उठाने वाले भगत का नाम रंग पेरुमाल था। वह महान संगीतज्ञ था। रंग पेरुमाल काशी गया और वहाँ वदराज के मंदिर में भजन आरंभ किए। क्या मधुर स्वर है, सुनकर रोमांच उठा। और भजन समाप्त होने पर मंदिर का प्रमुख पुजारी ने उससे कहा, मास्टर जी, इससे पहले हमें कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। कहिए, हम आपको क्या बैठ दे, कुछ मांग लीजिए। मुझे आचार्य रामानुज श्री ले जाने दीजिए। कभी नहीं। नहीं। किंतु कांची की जनता ने वचन का पालन करना पड़ा। रामानुज श्री में भव्य स्वागत हुआ। बाद में महतम महापूर्ण उसे मिलने आए। लोग मुझे आचार्य कहते हैं, किंतु मुझे अभी तक मुक्ति का मार्ग नहीं मालूम। त्रिकोटि गोष्ठी पूर्ण शरद तुम्हारी सहायता कर सके। रामानुज गोष्ठी के पास पहुँचे। स्वामी, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, मुक्ति मार्ग कौन सा है? रामानुज गोष्ठी मौन रहे। रामानुज बारंबार उससे के पास जाते रहे। अंत मुझे अब तुम्हारी भक्ति पर विश्वास हो गया है। तुम्हें मुक्ति मार्ग बताऊंगा, किंतु उससे गुप्त रखने का वचन देना होगा। वचन देता हूँ। और गोष्ठीपूर्ण ने उसके कानों में कहा, ओम ओम नमो नारायण। और अगले दिन रामानुज मंदिर की छत पर जा पहुँचे। सुनो भाई सुनो, ओम नमो नारायण मंत्र बार बार रटने
से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, किंतु इतना याद रहे, इन सब शब्दों को कहते समय तुम समय पर पूरे ईश्वर को सौंप देना चाहिए। ओम नमो नमः। क्रोधित गोष्ठीपूर्ण ने रामानंद को बुला भेजा। अपना वचन भंग करने के लिए तुम्हें नरक मिलेगा। सैकड़ों मनुष्य की मुक्ति दिलवाने के लिए मुझे नरक जाने की कोई आपत्ति नहीं है। अगले ही क्षण गोष्ठीपूर्ण समानुद ने उसे लिपट गई। कुछ दिनों बाद श्री शीरगंग में भगवान रंगनाथ का उत्सव मनाया गया। भीड़ का पहरी धनुधर उसकी पत्नी भी थी। और तेज धूप है, तुमने छाता लगाए देता हूँ प्रिय। और धनुधर के व्यवहार से अति भक्तन सन रह गए। बेशर्म कहीं का पत्नी प्रेम का क्या यूं बड़ी सड़क पर प्रदर्शन करना चाहिए। जब एक शिष्य रामानुज का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, तब उसकी हंसी ने उड़ाई। ऐसा मनुष्य जो प्रेम में डूबकर अपने आसपास चिंता छोड़ बैठे, आप आसानी से नहीं मिलता। हाँ, उसने इस प्रेम का उचित दिशा में मोड़ना चाहिए, ईश्वर की ओर। रामानुज ने धर्मदास को बुलाया। तुम अपनी पत्नी पर अपार स्नेह रखते हो। देख देखते क्या देखते हो उसमें? उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। क्या तुम्हें जानते हो जिसका रूप तुम्हारी पत्नी से कहीं बढ़ चढ़कर है? नहीं नहीं, पर मैं देखे बिना उसकी बात कैसे मानूंगा? रामानुज उसे मंदिर के गर्भ में ले गए। देखो प्रभु में वे उसे रूपमान है, वे अजर अमर है। और धर्मदास ने भगवान का देखा और ठगा सा देखता रह गया। अगले क्षण, हे मेरे प्रभु! उसके बाद आपने मेरी आंखें खोल दी। जब मैंने प्रभु को देखा तो उसकी मेरी स्फूर्ति और हर्ष का अनुभव हुआ। धनुधर्ष की और उसकी पत्नी रामानुज का अनुयायी बन गई जाना अन्य शिष्यों को फूटी आंख न सुहाया। अगली सुबह जब वे अपने आचार्य के साथ स्नान के लिए चले, एक नीची जाति का मनुष्य शिष्य कैसे बन सकता है? अनर्थ अनर्थ। और रामानुज ने और शिष्यों के नदी में स्नान किया और पूर्व मठ की ओर चल पड़े। देखो स्वामी धनुधर के कंधे पर हाथ धरकर चल रहे हैं। पवित्र पवित्र कावेरी नदी में स्नान करने का लाभ क्या हुआ यदि स्नान के बाद किसी नीच मनुष्य को छू लिया? रामानुज अपने शिष्यों में सुलग रहे अब असंतोष से अनजान नहीं थे। मुझे इन्हें समझाना होगा। एक दिन नदी में स्नान करने के बाद वह शिष्य कपड़े बदलने के लिए मठ में वापस लौटे। हमारे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े किसी ने चुरा लिए। शिष्य गालियों की भीड़ झड़ी लगा दी। पापी चोर को नरक मिलेगा। हाँ, सत्यानाश होगा उसका। तब रामानुज ने उन्हें बुलाया। तुम धर्मदास पर स्नेह है। अच्छा, आज रात को मैं उन्हें लंबे वार्तालाप में व्यस्त रखूंगा और उसके घर जाना, फिर उसकी पत्नी के आभूषण उतार लेना। तुमने जो खोया है उसे अधिक पाले हुए, ठीक है? हाँ, इस प्रकार हम उसे बदला ले लेंगे। और रात शिष्य धनुधर के घर की ओर चल पड़े। शिष्य बिल्कुल चुप। उसने बड़ी सावधानी से पत्नी के आभूषण उतार लिए और अचानक देख करवट ले रही है, चलो भाग लो। जब वे शिष्य वापस लौटे, धनुधर, अब तुम घर जाओ, हम शेष वार्ता कल करेंगे। और धनुधर के जाने के बाद शिष्य ने
सब हाल सुनाया। अच्छा अब धनुदास का पीछा करो, उस उसके घर में जो भी देखो सुनो वह मुझे बताओ। वो प्रिय तुम्हारा हार और दाहिने अंगों के सारे आभूषण नहीं है, यह कैसे? ओह! निर्धन ब्राह्मण आकर उन्हें ले गए। वह सोच रहे थे कि बाईं ओर के आभूषण उतार ले। मैंने करवट ली, किंतु वे भाग खड़े हुए। यदि तुम चुपचाप लेटी रहती तो वे तुम्हारे सारे आभूषण उतार सकते थे, किंतु तुमने करवट ले ली, यह सोच कर आभूषण तुम्हारे हैं और उन्हें दे सकती हो। प्रिय, इसी में एह को ही तो जड़ से मिटाना है तुम्हें। शिष्यों का यह रामानुज को जाकर सुनाया। केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने तुम्हें कपड़े मात्र कपड़े छिपा दिए थे, और यह सब धैर्य खो बैठे। और जब तुमने स्वयं देखा कि धनुधर और उसकी पत्नी पर आभूषण खो जाने का कैसा प्रभाव पड़ा। धनुधर एक सच्चा वैष्णव है, उसे माया मोह त्याग दिया है। रामानुज सबका, यहाँ तक कि बच्चों का भी आदर करते थे। एक बार कुछ लड़के सड़क पर मंदिर में खेल रहे थे। मंदिर तैयार है, चलो प्रभु की पूजा आरंभ करें। पूजा के बाद चलो अब देवता को प्रसाद बांटे। बच्चे ने धूल जमा की और एक व्यक्ति को दी। यह लीजिए भगवान का प्रसाद। हंसते हुए व्यक्ति ने धूल फेंक दी। तुम्हारा यह मीठा प्रसाद मेरे किस काम का? जब रानंद इधर से निकले प्रभु का मंदिर, उन्होंने मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया। शिष्य भौचक्के रह गए, किंतु वह तो केवल चित्र है। वे खेलवाड़ कर रहे थे। हमें भले ही यह खिलवाड़ दिखाई पड़े, परंतु बच्चों ने उस मंदिर के ईश्वर को देखा और इसलिए वे यहाँ हैं। उसके बाद रामानुज ने तिरुपति की यात्रा पर गए। भगवान वेंकटेश्वर जब वे मंदिर लौट रहे थे, ओह यह क्या है? आदमी अपना अपना हाथ सर्प के मुंह में डाल रहा है। अरे गोविंद, तुम कुछ बस कुछ देर ठहरो, मैं इस बेचारे की जीभ में एक कांटा निकाल रहा हूँ। और अपना काम समाप्त करके गोविंद खड़े हुए और रामानुज ने उसे गले से लगाया। तुम सच्चे वैष्णव हो, दयालु हो, सबके साथ हो। आचार्य कृपा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वे श्री गमन आए। मुझे गोविंद जैसे योग्य शिष्य मिला है। यमुनाचार्य को दिए वचन पूरा करने के समय आ गया है। ब्राह्मण सूत्र पर टीका लिखना आरंभ करना चाहिए। और रामानुज जी अपने शिष्यों के साथ कश्मीर रवाना हुए। उन्हें वहाँ देवी दर्शनीय बोधान्ययन पर लिखी ब्राह्मण सूत्र का टीका लेकर उसका अध्ययन करना था। कश्मीर पहुंचे। जब उन्होंने वहाँ पंडितों को अपनी जरूरत बताई, तब नहीं, हम पूज्य बोधान्य की कीर्तियों में कमी नहीं दे सकते। रामानुज ने हार कर कश्मीर के राजा से मदद मांगी। ज्ञान पर उन सब का अधिकार है जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कृपा बोधान्य का रचना हमें दे दी है। राजा जी रामानुज के व्यक्तित्व और तर्कों से प्रभावित हुए। आचार्य का कथन सत्य है। बोधायन का ग्रहण अपने साथ श्रीगमन ले जा सकते हैं, आपकी आज्ञा सिर्फ आंखों पर। और रामानुज को एक शिष्य कुरेश ने आगे बढ़कर ग्रंथ स्वीकार किया। तुम इसे अधिक दिन नहीं रख सकोगे। अगले दिन
श्री गमन की ओर चल दिए। मार्ग में अचानक, अपने प्राण प्यारे हैं, ये ग्रंथ हमें सौंप दो। इस प्रकार वह बहुमूल्य रचना उनसे छीन ली गई। किंतु चिंता न करो आचार्य, मैंने रात भर उसकी रचना का अध्ययन किया। मुझे एक शब्द याद है। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ। कुरेश कुरेश और श्रीगमन में पहुंचकर कुरेश ने स्मरण शक्ति द्वारा वो ध्यान की टीका पूर्ण रथ लिख डाली और रामानुज ने उसका अध्ययन ब्राह्मण सूत्र पर टीका श्री श्री भाष्य लिखी। उसके उपनिवेशों पर वेदांतीय संग्रहण लिखा, गीता भाषण व अन्य ग्रंथ लिखे। रामानुज की 39 वर्ष की आयु में श्रीगमन छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ के राजा श्री वैष्णव की सताने लगा था। किंतु उसका कर्नाटक के होयसल राज्य में हार्दिक स्वागत हुआ। वहाँ राजा बिट्टीदेव ने उसे स्वयं आगमन की। भगवान कर्नाटक अपना आवास बनाकर हमें कृतज्ञ करिए। और बोधिदेव ने रामानुज के शिष्य बन गए और उनका नाम रख दिया विष्णुवर्धन। कर्नाटक का कोना कोना घूमकर रामानुज ने श्री वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और एक बार युद्धगिरी के पास एक वन में जा रहे थे कि तभी हे तुलसी की सुगंध आ रही है। जब गंध का स्रोत ढूंढा, सुवास इन चींटियों के टीलों से आ रही है। खोदो इन्हें। और जमीन की खूब गहरी खोदी और रामानुज के नीचे झुककर नारायण की मूर्ति निकाली। हे मेरे प्रभु! और रामानुज ने वहाँ मंदिर बनवाया। उसकी प्रतिमा स्थापित करने के बाद युद्धगिरी के में कुछ आगे बढ़े उसके पास आए। वर्षों पता था। और युद्धगिरी पर आक्रमण के समय हम 2 प्रतिमाएं छुपाई थी। एक तो आपको मिली, दूसरी रामप्रिया की मूर्ति दिल्ली में मुसलमान अमीर के घर में है। चिंता न करो, उसे भी वापस ले आऊँगा। मैसूर की कर्नाटक मेलकोट। रामानुज अमीर से मिला कर मूर्ति वापस ले ली। लौटते समय युद्धगिरी पहुंचने वाले कुछ घुड़सवार आ गए। वह रहा हमारा आदमी। मूर्ति भी है। उन्हें घेर लिया। मूर्ति हमें दे दो। किंतु स्वयं आमिर ने हम मुझे दी है। तुम्हारे चले जाने के बाद उन्हें इरादा बदल गया। उसकी बेटी ने यह चाहिए ही। तभी कुछ गांव वाले उधर आए। देखो, साधु बाबा घेरे पड़े हैं, जल्दी चलो उन्हें छुड़ाओ। वे दिल्ली से आए लुटेरे पर टूट पड़े और उन्हें भगा दिया। नारायण तुम पर प्रसन्न हुए। मंदिर में आकर उन्हें आशीर्वाद लो। हम नहीं आ सकते, हम अछूत जो ठहरे। तुम भी ईश्वर की संतान हो, मेरा विश्वास करो। ईश्वर व्यापी प्रभु तुम में भी विराजते हैं। और रामानुज की युद्धगिरी में तिरु नारायण के मंदिर के सब जातियों के लिए खोल दिए गए। और समय बीतने पर श्री गमन चले गए। जीवन में शेष रह गए उन्हें दिए गए कुछ शेष उन्हें बिताए। शेष दिन उन्हें वही बताए।